डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं आपका दोस्त शेख बशीर आपके लिए आज लेके आया है क्लास 6 मैथमेटिक्स जो है उसमें एक टॉपिक है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इसमें एक कॉम्पिटेंसी है डेसिमल। डेसिमल क्या है और कौन कौन से टाइप के डेसिमल्स हैं हमारे पास। आज हम इन दो चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले डेसिमल। डेसिमल आपको पता होगा, फ्रैक्शन के बारे में आपको पहले से ही जानकारी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ, जैसे 5/2। एक फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर हम 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 से 5 को डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 2 4 बचा 1, फिर यहाँ पे पॉइंट। तो पॉइंट क्यों, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। क्योंकि अभी क्या करना था हमने 5 रुपीज़ हमारे पास थे, ये हमने 2 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने थे। अभी पहले हमने क्या किया, 2 तो इनको दे दिए, फिर बचा हमारे पास बची 1 रुपये। अब इस 1 रुपये को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, 1 रुपये में से 2 स्टूडेंट्स को तो रुपये नहीं मिलेंगे, इनको अब पैसे मिलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो 1 रुपये हमारे पास बची है, इस 1 रुपये को हम 10 पैसों में कन्वर्ट करेंगे, 10 पैसेस में। तो आपको पता होगा कि 1 रुपये में कितने 10 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 10 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर ये 1 रुपये जो था, इसमें हम ये बन गया अब 10 पैसे। अब चूंकि मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब 10 पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे मैंने लिखना है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ना लिखूँ तो जब आप पढ़ेंगे इस नंबर को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 अब आएगा, 2 5 are 10, तो आप उस वक्त क्या पढ़ते 25, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं था। 5 रुपये में से 2 बंदों को 25 तो नहीं मिल सकते थे। तो इसलिए ये पॉइंट हम ड्रा यहाँ पे करते हैं, इसलिए कि हम डिफ्रेंशिएट करें, इसमें रुपये कौन है, उसमें पैसे क्या है। तो यही वजह है कि हम यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 × 5 दैट इज 10। तो हो गया हमारा खत्म। इसी तरीके से और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ 4/3। 3 से मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे है 3 1s are 3, फिर हमारे पास बचा 1। अब इस 1 को जब हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर इसको हम 0 के साथ डालेंगे। तो 3 × 3 दैट इज 9, फिर बचा हमारे पास 1। अब चूंकि ये हमारे पास 1 पैसा है, 1 पैसे को जब हमने 3 में और डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको हमने 1 पैसों में कन्वर्ट करना होगा। अब चूंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अब दोबारा से डेसिमल लगाने की, अब इसके बाद हमें खुद ही पता चलता है कि ये पहले 10 पैसे है, उसके बाद 1 पैसा होगा, उसके बाद उसका 10th हिस्सा होगा। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली 0 लिख सकता हूँ। तो 3 × 3 दैट इज 9, फिर भी हमारे पास बचा 1। तो इस तरीके से जब दोबारा हम इसके साथ 0 डालेंगे तो 3 × 3 9, तो यहाँ पे फिर और 1 बचेगा। इस तरीके से ये कंप्लीटली जितनी बार आप चाहोगे, जितनी बार आप जहाँ तक इसको ले जाओगे, यहाँ पर कंप्लीटली ये 1 रिमाइंडर आपका रहेगा ही। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 4/3 इसको लिख सकते हैं 1.3, ऊपर हम इसे लिख सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट, छोटी सी एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे, इसको लिखते हैं 1.3 बार। इसका मतलब है 1.3 कंटिन्यूअसली। अब ये जो हमारे पास 2 क्वोशंट्स आए, जैसे हमारे पास 2.5 आया और हमारे पास आया 1.3 बार। इसी तरीके से अगर आप और किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, आपके पास 1.4 भी आ सकता है, आपके पास 2.5 भी आ सकता है, या तो 2.7 भी आ सकता है आपके पास। तो आपके पास 0.1 भी आ सकता है, आपके पास 0.05 भी आ सकता है। ये सारे नंबर्स जो है, जैसे 2.5, 1.3 बार, 1.4, 2.7, 0.1, 0.05, इन्हीं को हम कहते हैं डेसिमल्स। इन नंबर्स को हम कहते हैं डेसिमल्स। अब समझ आ गए। तो डेसिमल क्या है, एक्चुअली इट इज द सेकंड टाइप, यानी इट इज द सेकंड फेस ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन की जो दूसरी शक्ल है उसको हम डेसिमल कहते हैं। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ डेसिमल्स के बारे में, यानी जो हमारे पास टाइप्स है, टाइप्स ऑफ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसको मैं रब कर लेता हूँ। अब टाइप्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ये टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हैं।
यहाँ पे मैं आपको बताऊं, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ डेसिमल्स होते हैं। ये हम किस चीज़ पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ डेसिमल्स में दिख रहा हूँ, जैसे 2.3, 5.21, 3.05, 6.4 वगैरह वगैरह। ये मैं यहाँ पे 4 डेसिमल्स ले रहा हूँ, 4 डेसिमल्स। अगर आप देखेंगे इनमें ये जो 2 डेसिमल्स, ये वाले डेसिमल्स जो है, इनमें एक खुसूसियत है और इन दो में एक खुसूसियत है। बिल्कुल आपने सही सोचा होगा। ये जो 2 डेसिमल्स, ये वाले डेसिमल्स जो, ये 2 डेसिमल्स जो है, डेसिमल के बाद इनमें एक ही डिजिट है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इनमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। यहाँ पे 21 है, यहाँ पर 05 है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5.3 और यहाँ पे लिखूं 5.1, तो इन दोनों में भी अगर आप देखेंगे, यहां पर भी एक ही डिजिट है इन दो में, यानी यहां पर भी एक ही डिजिट है और यहां पर भी एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद। तो ये प्रॉपर्टी है, यानी डेसिमल के बाद अगर कुछ डेसिमल्स में, कुछ डेसिमल नंबर्स में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो उन डेसिमल्स को हम लाइक डेसिमल्स कहते हैं। जैसे 2.3, 6.4, इसी तरीके से 5.21 एंड 3.05, इसी तरीके से 35.3, 5.1। तो ये जो 3 पेयर्स ऑफ डेसिमल्स हैं, इनको हम कहते हैं लाइक डेसिमल्स। इनको हम कहते हैं लाइक डेसिमल्स। समझ आ गई बात? हाँ, डेसिमल से पहले चाहे बराबर डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर है या नहीं बराबर भी है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ आपने डेसिमल के राइट साइड में चेक करना है। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है 2 या 2 से ज्यादा डेसिमल नंबर्स में, तो उस सूरत में आप उनको लाइक डेसिमल्स कहेंगे। अब दूसरी सिचुएशन, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 2.3 और दूसरा नंबर ले रहा हूं 3.05, ये पेयर ऑफ डेसिमल्स जो है, दिस इज नॉट लाइक पेयर ऑफ डेसिमल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देंगे 35.3 और आप ले रहे हैं 5.21, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। तो ये जो दोनों पेयर्स ऑफ डेसिमल्स हैं, इनको हम कहते हैं अनलाइक डेसिमल्स। तो इस तरीके से आज हमने डेसिमल्स के बारे में जानकारी हासिल की, डेसिमल क्या होता है और उसमें जो 2 टाइप्स है, दैट इज लाइक डेसिमल एंड द अनलाइक डेसिमल, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। उम्मीद करता हूं आपने ये 2 चीजें सीखी होंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा, जो हमारा होगा, उसमें हम इन डेसिमल्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा।